अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 1 है। और आज हम ऊप स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस में। और अगर इससे पहले आपने कोर लैंग्वेज का कोर सी प्लस प्लस के लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमन देख लें, ताकि ऊप में आपको मुश्किल ना हो। सी प्लस प्लस की ऊप में आपको कोई परेशानी हो रही है बेसिक में, तो आप वो पहले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स की सीरीज़ वो आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमन कर लें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और भी आने वाला है। वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और सो ऑन, पाइथन लैंग्वेज, इसी तरह से इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऊप है, और इसकी पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे कोर की तरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर एक जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, लेकिन हमारा जो है वो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप कोई भी जैसे कोर में मैंने कहा कि आप कोई भी कोर लैंग्वेज सीख लें तो उसकी कोई भी अदर कोर लैंग्वेज आपको 70-80% आ जाती है। इसी तरह से आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख लें कोई भी लैंग्वेज तो आपको 70-80% अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या? हमने कोर भी तो लैंग्वेज पढ़ी, तो ये फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों? देखें, कोर लैंग्वेज में जस्ट हम प्रोग्राम कर रहे हैं मेन के अंदर ही, और जस्ट फंक्शन के अंदर जाके हम कोड को थोड़ा सा रीयूज कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेन के ऊप में हम ऑब्जेक्ट बेस काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें क्लास होती है प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट पे हम सारा काम कर रहे होते हैं। क्लास के अंदर मजीद उसके फंक्शन, प्रॉपर्टीज़, ईच एंड एवरीथिंग वो हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको ऊप को हम डिफ़ाइन कर लें कि ऊप क्या है, क्यों ज़रूरत, क्या इसके फ़ायदे हैं हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट बेस मतलब कि इसमें हम जो अपना काम करते हैं ना, वो लाइक एज कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, कोई भी जैसे हम कोई स्कूल के रिलेटेड प्रोजेक्ट ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड प्रोजेक्ट ले लेते हैं, वेब बेस है या कोई भी है, उसमें हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और वो बेस है। उसमें हम परसेंटेज ले रहे हैं, ग्रेड ले रहे हैं, स्टूडेंट का मार्क्स ले रहे हैं। ये अलग अलग हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं। या ऐसे कर लें कि हम एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन से हट के हम स्टूडेंट को मार्क्स वगैरह और उसकी अटेंडेंस वगैरह मैनेज कर रहे हैं। अब अटेंडेंस एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसके मार्क्स को मैनेज करना एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से एडमिशन करना एक अलग हमारा काम है। तो हम हर एक काम को अलग अलग करते हैं। मेन के प्रोजेक्ट एक ही होता है, लेकिन उसकी एक क्लास बनती है। और एडमिशन का है तो एडमिशन की एक क्लास बनेगी, उसके रिलेटेड सारा एडमिशन का काम होगा और उसका ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर लेंगे। उसकी फ़ीस के रिलेटेड है तो फ़ीस की एक क्लास बनेगी, एक फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर फ़ीस के सारा काम कर लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बन गया। मीन के हर एक जो काम होगा वो मॉड्यूल बेस होगा, हर एक क्लास जो मॉड्यूल पे बन रही होगी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि हम ऑब्जेक्ट बेस सारा काम कर रहे होते हैं, सारा ही इकट्ठा काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर दूसरी एंड की तरफ देखा जाए या दूसरी तरह से देखा जाए तो ऊप क्या है, एक ऐसी टेक्निक, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऊप एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें हम अपने कोड को रीयूज करते हैं। ऊप इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है, बाय दिस कोड कैन बी रीयूज्ड, कि जिसके ज़रिए हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज़ का मतलब है कि हम कोड को बार बार देख सकते हैं। हमने फंक्शन के अंदर देखा कि उसमें हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जस्ट एक फंक्शन लिखा है तो उसी को अगेन अगेन रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्लास बनेंगी, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ मतलब के वेरिएबल होंगे, मेथड्स होंगे, मेथड्स मतलब फंक्शन होंगे। उस सारे के सारे जो क्लास, एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, 10 फंक्शन है, वो क्लास के अंदर होंगे। उसका ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसको हम जितनी मर्तबा मर्जी मर्जी रीयूज़ कर सकेंगे। इनहेरिटेंस होगी, पोलीमार्फिज्म होगी, हम सारा का सारा जो ऊप है वो रीयूज़ पे ही मोस्टली वर्क कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऊप एक ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें हम कोड को रीयूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सारा का सारा, हमने पहले भी बताया कि जी ऊप है सारी की सारी क्लास और ऑब्जेक्ट इस पे काम कर रही होती है। अब क्लास क्या होती है उसको हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। क्लास को बनाएंगे भी सही, सारा कुछ करें। क्लास क्लास है, वैसे तो इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं आमतौर पे लोग, टेम्पलेट भी कहते हैं कुछ लोग, ताकि हम इसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट आर टेम्पलेट दैट कैन बी प्रोड्यूस या क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, कि एक ऐसी टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। लेकिन बाय प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्लास इज़ यूज़र डिफाइन डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप मीन यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप मीन के जो क्लास है उसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी से सब कुछ डिफाइन करता है, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़, उसके एक्सेस स्पेसिफायर, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ देखते भी हैं कि क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, तो क्लास इज़ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के क्लास जो होती है ना उसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफाइन करता है ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, क्लास अब है क्या, क्लास में हम देखते हैं कि क्लास को बनाते कैसे हैं। ठीक है, और क्लास हमेशा मेन फंक्शन से पहले बनाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम मेन फंक्शन होता है, उससे पहले क्लास बनाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे फंक्शन की तरह, जैसे फंक्शन हमने कॉल किया था इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट भी मेन फंक्शन के अंदर हमने बनाने हैं और उसको कॉल करने हैं। अच्छा, अब क्लास बनाते कैसे हैं, क्लास का कीवर्ड लगाते हैं, क्लास का नेम, क्लास का नेम, और आगे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और इसके स्पेस सेमीकोलम लगा देते हैं। अच्छा, आमतौर पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर पे सेमीकोलम लगाते हैं, वेरिएबल के बाद, डिक्लेरेशन के बाद, डेफिनेशन के बाद हम सेमीकोलम लगाते हैं। लेकिन ये करली ब्रेसेस के फर्स्ट टाइम हमारे पास ऊप के अंदर क्लास में सेमीकोलम आया है, तो इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे हमारा क्लास फिनिश हो रही है, यहाँ पे जो हमारा एक कोड है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, अगला नेक्स्ट पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लास बनाते हैं, सेमीकोलम का ये मकसद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास बना ली। अब क्लास हमारा, इसके अंदर क्या, हम क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको थ्योरीज के अंदर। हमारे पास प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन के वेरिएबल, जो हम इसको डाटा मेंबर भी वैसे कह देते हैं आमतौर पे, वेरिएबल, जो हम कोर के अंदर इसको वेरिएबल बोल देते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं उसको, मेथड्स, फंक्शन, यहाँ पे हम ऊप के अंदर मेथड्स को फंक्शन, और फंक्शन को मेथड सॉरी, और वेरिएबल को हम प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, ये फंक्शन होंगे। दो चीज़ें पे हमारा सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने कहा कि जी ये चीज़ें इसके अंदर हमारी शामिल होती हैं, और उसके बाद होता है क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन कर लें, फिर बाकी चीज़ें डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर आप कह लें तो ये इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास कह लें, इंस्टेंस ऑफ क्लास कह लें, या कॉपी ऑफ द क्लास कह लें, इंस्टेंस, ये इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेन कैसे है कि अगर रियल लाइफ में हम एग्जांपल देखें, तो जैसे कार है कोई भी, वो पूरी जो कार है उसको हम क्लास कह देंगे। उसके अंदर फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एज सीट्स, इंजन, लोगो, उसकी बॉडी, वो सारे एक ऑब्जेक्ट है। वो सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली कॉपी होती है या इंस्टेंस की, इंस्टेंस होते हैं वो क्लास के। ठीक है, ये हो गया। अब क्लास का नाम, क्लास हमने डिफाइन कर ली, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। क्लास के अंदर हमारे हमने कहा कि जी जो एक चीज़, दो चीज़ें हमारी रहेगी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, कि ऑब्जेक्ट ऊप के रिलेटेड, कि ऊप में हम एक ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें हम कोड को रीयूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमारा डाटा सिक्योर होता है। इसके अंदर डाटा क्या होता है, सिक्योर होता है। और तीसरी चीज़ कि हम मॉड्यूल, ये मॉड्यूलर, मॉड्यूल बेस पे हम इस पे ओप के अंदर काम करते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, के मतलब कि अगर एक मॉड्यूल है तो उसकी क्लास बना ली, दूसरा मॉड्यूल है तो उसकी क्लास बना ली, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब डाटा सिक्योर कैसे है, डाटा सिक्योर हम एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए हम डाटे को सिक्योर करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है,
मेन के एक्सेस कंट्रोल, हमारा जो डाटा है या जो हमारे मेथड्स हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ या जो हमारी मेथड्स हैं, वो हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। देखें, अ, तीन हमारे लेवल हैं कंट्रोल के या एक्सेस स्पेसिफायर के, तीन टाइप्स कह लें, कि तीन तरह के हम उसके अंदर टाइप रखते हैं। प्राइवेट, हमारा प्रॉपर्टीज़ हमारी प्राइवेट हो सकती हैं, मेथड्स भी हमारा प्राइवेट हो सकता है, मतलब कि ये दोनों पे अप्लाई होता है। पब्लिक भी इसी तरह से प्राइवेट और प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स हैं वो पब्लिक हो सकते हैं। उसी तरह से हमारे क्या हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्राइवेट जो हमारे प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स होंगे, वो जस्ट विद इन क्लास यूज़ हो सकते हैं, क्लास से बाहर यूज़ नहीं हो सकते, जस्ट विद इन क्लास यूज़ होंगे। मेन कि अगर आपने कोई, अभी मैं बताता भी हूँ आपके मज़ीद करके, और अगर आपका पब्लिक है तो वो एवरीवेयर, हर जगह पे वो इस्तेमाल होंगे, एवरीवेयर जहाँ पे भी आप चाहो, विद इन क्लास, आउटसाइड द क्लास, कहीं पे भी आप फाइल के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टेड, अगर जिन प्रॉपर्टीज़ की या मेथड्स की आप उनकी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रखोगे, वो क्या होंगे, वो विद इन क्लास, एंड एन इनहेरिटेड क्लास। मतलब कि एक तो वो क्लास जो आपकी है उसके अंदर, और दूसरा जो इनहेरिट की गई है जिसके साथ आपकी क्लास, मतलब कि चाइल्ड, जो एक क्लास बेस क्लास होगी और जो उसकी चाइल्ड क्लास होगी, जिसके साथ आगे हमने इनहेरिटेंस पढ़नी है। इनहेरिटेड क्लास जो होगी, जो उसके साथ लिंक कर रही होगी, उसके उस तक डाटे को कंट्रोल या एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये इनका है, ये प्राइवेट है, जस्ट क्लास है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो किस डाटे को हम प्राइवेट रखें, किसको पब्लिक, किसको प्रोटेक्टेड। तो जो डाटा आपका सेंसिटिव है, लाइक एज कोई पिन हो गई, कोई पासवर्ड हो गया, कोई सीएनसी नंबर हो गया, या कोई बैलेंस का डिपॉजिट विदड्रा हो गया, वो हम प्राइवेट रखेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को और उन मेथड्स को, ठीक है, ताकि वो आउटसाइड द क्लास या बाहर जाके वो एक्सेस ना हो सके। जो डाटा पब्लिक है, मार्क्स हो गए या इसी तरह से जो हम शो करना चाहते हैं, वो पब्लिक में रखेंगे। प्रोटेक्टेड, अगर कोई ऐसा डाटा है जो अपनी क्लास के साथ भी और सम टाइम कहीं अदर भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको हम प्रोटेक्टेड रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे ऑब्जेक्ट ऊप ऊप के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग करते हैं और क्लासेस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऊप हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारा कोड जो रीयूज़ हो सके, डाटा सिक्योर इसमें हम कर सकते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है और इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है, ये काफ़ी सारे इसकी खासियत हैं। और उसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्लास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है। और क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ मतलब के वेरिएबल और मेथड्स होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को दो तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उनकी एक्सेस लेवल तीन तरह से हो सकता है। एक तो एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू, जिनको हम इनकैप्सुलेशन भी वैसे बोलते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट जस्ट जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड जिनकी टाइप एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होगा, वो जस्ट विद इन क्लास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक को एवरीवेयर और प्रोटेक्टेड को जहाँ पे हम क्लास और इनहेरिटेड क्लास में कर सकते हैं। चलें अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्लास वगैरह बना के देखते हैं और उनको हम डिफ़ाइन करके देखते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, हम एक फ़ाइल बना लेंगे। कोशिश करें आगे जाके भी आपका ये माइंड रहेगा कि क्लास का नाम, फ़ाइल का नाम सेम ही रहे। तो सेव किया, अ, हमने इसको हैश, सॉरी, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद मैंने क्या लगा लिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, और इंटीजर में ये हमारा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, हमेशा ये हमारा ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे हमने अब सारा काम करना है। ठीक है, फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। उस फोल्डर को हम ऊप के नाम से या इस तरह से कोई भी नाम दे देते हैं। इसको हम ऊप C++ के नाम दे देते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको स्टोर कर लेते हैं और नाम हम रख देते हैं कि जी स्टूडेंट्स लाइक एज ये हमने बनाना है।
फाइल का नाम, अभी तो इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, लेकिन जब आप फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। अच्छा, अब हमने अगर क्लास बनानी है तो मेन से पहले क्लास का कीवर्ड लगा लेंगे। क्लास का नाम कोई भी रख लेते सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब हमने इनहेरिटेंस और वो सारा कुछ करना है तो वो इजी रहेगा, एक फ़ाइल टू अदर फाइल डाटा शेयर करना है। तो क्लास का नाम और वैसे ना भी रखे तो कोई इशू नहीं है आपको। क्लास का नाम हमने स्टूडेंट्स रख लिया, ब्रैकेट लगाई, ये देखिए सेमी कॉलम उसने खुद ही लगा लिया जैसे ही क्लास का कीवर्ड लगा। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट का हमारा क्लास है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब हमने कहा कि जी हमारे पास सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर देखते हैं। ठीक है, कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरह के थे, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अगर अच्छा एक चीज़ और, अगर हम किसी भी डाटा मेंबर्स या फंक्शन का या प्रॉपर्टीज़ और मेथड का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आप स्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हो और स्ट्रक्चर के थ्रू आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या कहते हैं उसको एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो पब्लिक होगा। तो हम फिलहाल डिफ़ाइन कर लेते हैं प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के बाद हम कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे जितने भी हम वेरिएबल बनाएंगे लाइक एज इंटीजर नेम, और इस तरह से हम ओ सॉरी डाटा टाइप गलत लिख लिया, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग होगी और इंटीजर मार्क्स, इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अब ये हमारा जो डाटा मेंबर्स है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्राइवेट हैं, डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। अब अगर आपने क्या कहते हैं उसको एक पब्लिक हमने अगेन डिफाइन किया, हमने एक फंक्शन बनाया। अब ये जो फंक्शन प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉरी मेथड्स होंगे वो पब्लिक होंगे, क्लास और विद इन क्लास दोनों को हम यूज़ करके भी मैं बताता हूँ। प्राइवेट और पब्लिक की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो उसमें आपको हम करके देख लेंगे। पब्लिक रिटर्न टाइप हम लिखेंगे फंक्शन में। ठीक है, लाइक एज इंटीजर हमने कोई भी उसका ले लिया स्टूडेंट या कोई इस तरह से हमने क्या कहते हैं फंक्शन का नाम ले लिया और ये हमने ब्रैकेट लगा ली। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अब अगर हम चाहें तो लाइक एज जस्ट मैंने ये किया सी आउट, जस्ट मैंने बता दिया कि स्टूडेंट स्टूडेंट फंक्शन या इस तरह से कुछ भी मैंने बता दिया, अभी जस्ट डिक्लेयर किया हमने। क्लास लगेगी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर हमने बनानी है तो एक्सेस स्पेसिफाई लिखेंगे, और अगर फंक्शन बनाना है तो उसका एक्सेस स्पेसिफाई ला के फंक्शन बनाएंगे। अब कोई भी चीज़ इस क्लास की हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, कंपाइल किया, रन किया, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना सारा कोड लिखा है, कुछ तो आना चाहिए। नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाया, तो हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी हम एक्सेस एक्सेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का नाम जो भी हो, ठीक है, स्टूडेंट्स STUDE स्टूडेंट्स, और आगे ऑब्जेक्ट का नाम OBG रख लें, S रख लें, S1 S2 S3। और आप एक क्लास के एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें, वो डिपेंड आप पे है। ठीक है, हमने कहा कि जी S ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट का S ऑब्जेक्ट है। अब अगर इनमें से मैंने किसी भी प्रॉपर्टीज़ को मेथड्स को कॉल करना है या उसको एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, इसके बगैर हम कॉल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट बेशक हो गया लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना है तो हम एस डॉट, ये देखें मेरे साथ वो फंक्शन आ गया। अब देखें यहाँ पे एक इंटरेस्टेड बात कि हम हमें उसने प्रॉपर्टीज़ भी शो करवानी थी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करवाई, मुझे जस्ट ये वाले शो करवाए। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ हमारी प्राइवेट हैं, वो विद इन क्लास यहाँ पे तो एक्सेस हो सकती हैं कहीं पे भी, लेकिन क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकती। अगर मैं इसको कहूँगा कि एस डॉट नेम इज इक्वल टू, हम फंक्शन के साथ भी इस तरह से उसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि जी एस जो ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट्स क्लास का ये है, इसके अंदर कोई नेम नाम की प्रॉपर्टीज़ है, इसको असाइन कर दो अली। ठीक है, अली असाइन किया है तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि वो तो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये इसने एरर दे दिया। ठीक है,
अगर हम इसी तरह से एस डॉट स्टूडेंट को अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या है, पब्लिक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड हमारा पब्लिक होगा वो इधर विद इन क्लास कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जस्ट हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए हमने कंपाइल किया, इसको रन किया, अब हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमने देखा उसको कर दिया। तो प्राइवेट और पब्लिक में आपको समझ आई होगी कि प्राइवेट मतलब कि क्लास के अंदर ही जस्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्लास से बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मेन क्लास से बाहर है, ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर है। ठीक है, और पब्लिक जो है वो एवरीवेयर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसी तरह से नेम मार्क्स कुछ डाटा प्राइवेट रखना है लेकिन उसके अंदर हमने वैल्यूज़ भी सेट करनी है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं उसको, दूसरे के थ्रू जो पब्लिक है डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो पब्लिक हमारे पास मेथड्स हैं उनके थ्रू हम डाटा भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइक एज हमने अली, और इसी तरह से हमने मार्क्स हमने लाइक एज 45 या कुछ भी हमने मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम उसको पैरामीटर्स ले लेंगे। ठीक है, पैरामीटर हमने फंक्शन में ये सारा कुछ देखा, आर्गूमेंट्स देखे। ठीक है, ये आर्गूमेंट्स हैं जो वैल्यूज़ हैं, और पैरामीटर जो जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ लेनी है। तो हमने कहा कि जी स्ट्रिंग एन कॉमा इंटीजर या फ्लोट ले लें, फ्लोट क्योंकि ऊपर भी फ्लोट ले लें, फ्लोट मार्क्स में आएगा हमेशा एम, क्योंकि सारी वाली वैल्यू रह जाएगी एम, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो नेम है, क्योंकि विद इन क्लास तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो हमने जो नेम है वो उसको दे दिया एन, मतलब कि एन असाइन कर दिया नेम को, और जो मार्क्स हैं उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी एम। अब यहाँ से जो एम जाएगी वो, सॉरी, इसको वो एन असाइन हो जाएगी, जो अली पहली वैल्यू एन को असाइन हो जाएगी वो हम नेम को दे देंगे। हम डायरेक्ट इसको डाटा नहीं दे सकते। और फ्लोट एम की जो वैल्यू है 45 वो हम मार्क्स हुआ दी, क्योंकि विद इन क्लास तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एक और देखें, एक और फंक्शन बना लेते हैं इंटीजर शो डाटा, या इस तरह से कोई भी फंक्शन बना लें, हम विद इन सेम फंक्शन के अंदर भी उसको डाटा शो करवा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जी नहीं, हम सी आउट, अब क्या करें, अगर सी आउट नेम करें या डबल कोट्स के अंदर हम लिखें नेम, स्टूडेंट नेम, नेम, और इस तरह से हम उसको नेम दे दें। ठीक है, और हैंडल कर देते हैं। अब देखें, जितनी भी हमारी बेसिक हैं वो सारी इसमें यूज़ होंगी, जस्ट एडवांस कंसेप्ट जो होंगे वो चेंज होंगे, थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, बाकी सेम ही रहेगा। और मार्क्स, हमने मार्क्स ले लिए और उसको हम मार्क्स ले लिए एम, ओ सॉरी, हैंडल। अब हुआ क्या कि हम, हमारे जो एक्सेस हमारा जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्राइवेट थी, तो हम उसको डायरेक्ट आउट ऑफ द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते। तो हमने क्या किया, फंक्शन के थ्रू ये फंक्शन आर्गूमेंट्स पास किए, हमने उसकी वैल्यू दी, ये यूज़र से लेकर भी हम दे सकते हैं। ठीक है, वो बाद में करेंगे। यूज़र से हमने उसको वैल्यू पास की, यहाँ से वो गई पैरामीटर्स में, हमने एक स्ट्रिंग एन वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये पैरामीटर है, इसको हमने नेम को पास कर दिया, नेम की इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू नेम को दे दी, और एम की वैल्यू मार्क्स को दे दी। अब ये नेम, ये वाला नेम अली जो नेम के अंदर चला गया, और एम अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवाएंगे, तो हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो कंपाइल किया, फ्लोट के, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेव किया, बाकी तो ठीक है। ठीक है, कंपाइल किया, अच्छा सेमी कॉलम नहीं लगे यहाँ पे, और मार्क्स पर, ठीक है ठीक है, कंपाइल किया, रन किया। अब क्या है, स्टूडेंट फंक्शन कॉल। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि हमने फंक्शन जस्ट एक ही कॉल किया है, ये वाला, तो इस वजह से जस्ट ये स्टूडेंट फंक्शन
वैल्यू असाइन हो गई है, लेकिन जस्ट यही फंक्शन। अब अगर हमें इसकी कोई चीज़ एक्सेस करनी है, हमने कहा था कि जो कुछ भी अगर एक प्रॉपर्टीज़ है, मेथड है या फंक्शन है, उन सब को शो डाटा ऊपर वाला, उन सब को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उनको बुलाएंगे, कॉल करेंगे, तब वो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हमने जो इस क्लास के अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट था, सॉरी इस ऑब्जेक्ट सेकंड फंक्शन था, उसको हमने कॉल करवा लिया। तो अब कंपाइल किया, रन किया, तो क्या हो गया, स्टूडेंट फंक्शन जो है वो कर गया, लेकिन हमने एंडल नहीं लगाया यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंडल लगा लिया, इसको कंपाइल किया, इसको रन किया। अब क्या है, देखिए देखिए ऊपर वाला फंक्शन स्टूडेंट फंक्शन कॉल हुआ, नीचे हमारा स्टूडेंट नेम क्या रखा गया, अली, ठीक है। ये नेम उसने कहाँ से लिया, यहाँ प्रॉपर्टीज़ वही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नेम को एन असाइन कर दिया, तो ये अली जो यहाँ पे गया, ठीक है। और ये थोड़ी सी स्पेस दे लें बेशक, ठीक है। और ये नेम एन से उसने लिया, मार्क्स एम से लिया, और उसने उसको शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या हैं, अपना ऊप की क्लास बनाते हैं। क्लास बना के हम उसका उसके अंदर उसके एक्सेस स्पेसिफायर वो लागू करते हैं। अब ये देखें, हमारे जितने भी, अगर हमने कोई अपने प्रॉपर्टीज़ पे और मेथड्स पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। अगर स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं है तो स्ट्रक्चर के थ्रू है, तो फिर स्ट्रक्ट के थ्रू है, तो फिर वो पब्लिक होगा। अच्छा, प्राइवेट हमने लगाया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने नेम और मार्क्स हमने लगा दिया। आप पब्लिक भी लगा सकते हैं, पब्लिक लगाएंगे तो फिर यहाँ पे पैरा आर्गूमेंट्स के थ्रू पैरामीटर में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी एक्सेस करके लगा सकते हैं। अब लाइक एज मैं एक और आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलें, हमने एक इंटीजर ले लिए, रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर हमने यहाँ पे देना है, रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, हमने रोल नंबर देना है। तो अब क्या करेंगे जी हम, और उसको भी शो करवाना है, हम इसको यहाँ पे भी शो करवा देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम रोल अंडरस्कोर नंबर। अब क्योंकि रोल नंबर जो है वो हमारा पब्लिक के अंदर है, इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि फंक्शन के अंदर भी आप उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो बेहतर तो यही है कि आप फंक्शन से बाहर बना लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हमने यहाँ पे एस डॉट, वो देखें वो रोल नंबर आ गया, रोल नंबर इज इक्वल टू, हमने 1 दे दिया, लाइक एस, सेव किया। अब ये रोल नंबर भी वहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख लेते हैं। जो जो डाटा या मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हम पब्लिक रखेंगे, वो आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्राइवेट रखेंगे वो मतलब कि सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं। उसके पे कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा हमने आज क्या किया कि क्लास ऊप पढ़ी कि ऊप क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट बेस होती है सारी के सारी। और या अगर हम अदर वर्ड में देखें तो ऊप एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें हम कोड को रीयूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा सारा का सारा कोड को रीयूज़ में करने का, और हम इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने डिफ़ाइन किया क्लास, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, कॉपी है क्लास की, ठीक है। और इसमें तीन अगर हमने मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी है, मेथड्स मतलब फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ मतलब वेरिएबल, वो हम एक्सेस स्पेसिफायर इनकैप्सुलेट करेंगे उनको। इनकैप्सुलेशन मतलब कि उनको हाइड करेंगे, डाटा को सिक्योर करेंगे, हम जिस तरह से जिसको चाहेंगे सिक्योर करेंगे, जिसको चाहेंगे पब्लिक रखेंगे। तो वो क्लास के अंदर हम उसका प्राइवेट कीवर्ड या पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं, प्राइवेट लगाना है तो प्राइवेट कीवर्ड, पब्लिक लगाना है तो पब्लिक कीवर्ड। प्राइवेट लगाया, आगे प्रॉपर्टीज़ की जो भी हमने वो डिक्लेयर की, डिक्लेयर करके हम चाहें तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी फंक्शन के अंदर जब कॉल करें तो सेम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन हम वो हमने करना था कि जी इनसाइड द क्लास या आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमने देखना था। तो प्राइवेट को हमने देखा कि वो सिर्फ इनसाइड ही क्लास एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं एक्सेस किया हमने।
पब्लिक जो थे हमने मेथड्स बनाए, और एक रोल नंबर जो था हमने वो प्रॉपर्टी उसको हमने पब्लिक रखा। तो हमने उनको देखा कि आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस हम कर सकते थे। ठीक है, सेम सिंपल है कि हमने वैल्यू असाइन कर दी नेम को और मार्क्स को, और उसको शो करवा दिया। आप क्या अब इसमें क्या करेंगे, आप क्लास एक ही रखेंगे और जो उसके रिलेटेड जितने भी अब मार्क्स के हैं, स्टूडेंट इन्फो के रिलेटेड है, अटेंडेंस के रिलेटेड है, वो सारे इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं फंक्शन, और उसको एक पूरे स्टूडेंट का मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट की पहली क्लास इसमें काफ़ी लर्निंग को मिला होगा, और इंशाल्लाह हम इसको फुल कोर्स को कवर करेंगे, और इसमें कोर कंसेप्ट और ऊप के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमा कर लें, द टेक लाइट एकेडमी को, और इसी तरह से मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे। और इंशाल्लाह और भी मोर जो हमारे क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं इसके आएंगे, और मोर कोर्सेज भी आएंगे, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इस तरह से काफ़ी सारे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।